कविता 200 रुपये भेज देगी क्या? सुबह से कुछ खाना नहीं खाया। अरे वो क्या हुआ ना, तुमको तो पता ही है ना कि हम शहर में नौकरी करने आए थे। कितने टाइम से कह रहे थे कि शहर में नौकरी करनी है, और बस में किसी ने हमारा पर्स और हमारा बैग चुरा लिया। उसी में हमारा सारा पैसा था। अब फंस गए हैं, तभी तुमसे पैसे मांग रहे थे। अच्छा, अभी तुम पे नहीं है क्या? चलो कोई बात नहीं। लीजिए, ये आप खा लीजिए। नहीं, हमको भूख नहीं है, और ये तो आपका खाना है ना, हम कैसे खा लें? अरे खा लीजिए, आपको भूख लगी है ना? नहीं, भूख नहीं है हमें। देखिए, आपका चेहरा साफ बता रहा है कि आपने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया। आप खा लोगे तो आपकी भूख मिट जाएगी। और वैसे भी मैंने सुना आप फ़ोन पे बता रहे थे कि भूख लगी है आपको। तो आप फ़ोन पे बातें सुनते हो क्या दूसरों की? ये तो गलत बात है ना। नहीं, मैं आपकी बातें नहीं सुन रहा था, लेकिन इतने नज़दीक आप बैठे हुए थे कि अनफॉर्चुनेटली कान में आवाज़ आ ही नहीं थी कि आप क्या बातें कर रहे हो। बस इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी भूख शांत हो जाएगी। आप खा लीजिए। सब पक्का खा लेना। हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप खाएंगे तो। लीजिए। साहब, वैसे तो हमारी माँ कहते हैं किसी भी अनजान से कुछ लेना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए उनका, पर हम क्या करें, हमें भूख बहुत तेज़ लगी थी, कुछ नहीं खाया कल से। और आप ना हमें बहुत भले इंसान लगे, इसलिए हमने आपका खाना ले लिया। देखिए, आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि आप यहाँ की तो है नहीं। आप कहाँ रहती हैं और ऐसे हालात में कैसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। साहब, हम गाँव से ही आए। हम शहर में इसलिए आए थे कि हमें कोई नौकरी दे देगा। गाँव में तो हमें कोई नौकरी मिल ही नहीं रही। वो घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं चल रहे ना। मेरी माँ ही है सिर्फ इस दुनिया में, पापा तो बहुत पहले हमें छोड़ के चले गए। तो बस हमने सोचा कि हमें शहर जाना चाहिए, वहाँ पे नौकरियाँ बहुत आसानी से मिल जाती हैं। हम शहर ही आए थे कल, और आपको पता है बस में हमारा सामान चोरी हो गया, और जिसने नौकरी का वादा किया था ना, उसका नंबर भी बैग में ही था। अब देखिए, यहाँ पे आके फंस गए हम तो। बस ये फ़ोन बचा है हमारे पास, ये भी जेब में पड़ा रह गया, नहीं तो अगर बैग में होता ना तो ये भी चोर चोरी करके ले जाता।